नमस्ते। 10वीं के बाद जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां सबसे बड़ा सवाल होता है, अब आगे क्या। मुझे पता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। ये आपके फ्यूचर के एक शानदार सफर का पहला सबसे रोमांचक कदम है। तो अगर मन में यही सवाल बार बार आ रहा है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन उलझन है, पर आज हम इसी उलझन की एक एक परत को खोलेंगे और आपके सामने मौजूद सारे ऑप्शंस को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के मेन रास्तों को समझेंगे। फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस पर भी नजर डालेंगे जो सीधे करियर तक ले जाते हैं। और सबसे ज़रूरी, हम ये पता लगाएंगे कि इन सब में से आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। तो शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। अच्छा, ये रास्ता उन लोगों के लिए है जिनके मन में हमेशा सवाल कौंधते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये कैसे काम करता है? मतलब जो नई नई चीजें बनाना चाहते हैं और मुश्किलों को सुलझाने में जिन्हें मजा आता है। अब देखिए, साइंस में आते ही आपके सामने दो बड़े रास्ते आ जाते हैं। एक है पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर डॉक्टर बनने का सपना है या जानवरों पौधों की दुनिया खींचती है तो ये रास्ता आपके लिए है। और दूसरा है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर मशीनों, बिल्डिंगों या आसमान में उड़ने का शौक है तो समझिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। तो भाई साइंस किसे चुनना चाहिए? देखिए, अगर आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है, आप भविष्य में डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं या फिर रिसर्च करके कुछ नया खोजना चाहते हैं, तो समझिए साइंस ही आपका कॉलिंग कार्ड है। चलिए अब साइंस से निकलकर बिजनेस की दुनिया में चलते हैं। बात करते हैं कॉमर्स की। ये वो रास्ता है जो आपको पैसों, मार्केट और बड़ी बड़ी कंपनियों की समझ देता है। अगर इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो यहाँ ध्यान देना बनता है। तो कॉमर्स में पढ़ना क्या होता है? यहाँ आप देख सकते हैं मेन सब्जेक्ट्स है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। और यही सब्जेक्ट्स आपको सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर या एक बिजनेस एनालिस्ट बनाने की नींव रखते हैं। करियर के ऑप्शंस बहुत सॉलिड हैं। और ये बात 100% सच है। जरा सोचिए, बिना हिसाब किताब, बिना बिजनेस मैनेजमेंट के कोई भी देश या कंपनी चल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इस फील्ड में मौके हमेशा बने रहते हैं। यहाँ एक करियर ऑप्शन को थोड़ा और समझते हैं। बिजनेस एनालिस्ट, ये कौन होते हैं? ये एक तरह से कंपनी के जासूस होते हैं जो डेटा की पड़ताल करके बताते हैं कि कंपनी को क्या फैसले लेने चाहिए ताकि वो और आगे बढ़ सके। आज के डिजिटल जमाने में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब आते हैं हमारे तीसरे बड़े रास्ते पर, आर्ट्स, जिसे हम ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं। अक्सर लोग इसे थोड़ा कम आंकते हैं, पर यकीन मानिए ये क्रिएटिव और गहरी सोच रखने वालों का पावर हाउस है। जो समाज, कल्चर और इंसानों को समझना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। लोगों को लगता है आर्ट्स मतलब बस टीचर या राइटर। बिल्कुल नहीं। ये चार्ट देखिए, यहाँ लॉ से लेकर सिविल सर्विसेज, मीडिया से लेकर डिजाइनिंग तक कितने सारे रास्ते खुलते हैं। आर्ट्स का कैनवस बहुत बड़ा है। इस स्ट्रीम में आप इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ये सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं है, ये दुनिया को देखने का नजरिया देते हैं, आपकी सोच को गहरा और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है या लोगों से जुड़कर काम करना अच्छा लगता है, तो आर्ट्स आपको वो प्लेटफॉर्म दे सकता है जहां आप वाकई एक बदलाव ला सकते हैं। तो ये तो हो गए 3 पारंपरिक रास्ते, लेकिन क्या इनके अलावा भी कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। कुछ रास्ते ऐसे हैं जो लंबी पढ़ाई के बजाय सीधे स्किल सिखाकर आपको नौकरी के लिए तैयार करते हैं। इसमें 2 खास ऑप्शंस हैं। पहला, वोकेशनल कोर्स। ये शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं जो आपको किसी एक काम में माहिर बना देते हैं, जैसे आईटी, टूरिज्म या रिटेल, मतलब सीधे जॉब की तैयारी। दूसरा है डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक। ये इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइन जैसे फील्ड्स में 3 साल का एक डीप डाइव होता है जो आपको प्रैक्टिकल स्किल्स देता है। 3 साल, ये एक डिप्लोमा कोर्स की टिपिकल ड्यूरेशन होती है। मतलब जहां दूसरी डिग्री के लिए 4 साल लगाते हैं, आप 3 साल में ही जॉब मार्केट में उतरने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो हमने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और सीधे करियर वाले रास्ते सब पर एक नजर डालनी है, पर सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वहीं का वहीं है, इनमें से हमारे लिए क्या सही है? तो आखिर ये फैसला कैसे लिया जाए? देखिए, ये फैसला किसी और की सुनकर या दोस्तों को देखकर नहीं लेना है।
ये पूरी तरह से एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। इस फैसले में मदद के लिए ये 3 सवाल खुद से पूछिए। पहला, आपको सच में मजा किस चीज में आता है? टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में या कुछ क्रिएटिव करने में? दूसरा, आप सीखते कैसे हैं? क्या आपको पढ़ना अच्छा लगता है या फिर कुछ करके सीखना? और तीसरा, आज से 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? यकीन मानिए, इन सवालों के जवाब में ही आपका रास्ता छिपा है। तो सबसे पहले कौन सा रास्ता एक्सप्लोर करेंगे? याद रखिए, 10वीं के बाद का ये फैसला आपकी कहानी का बस पहला पन्ना है, पूरी किताब नहीं। कोई भी रास्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, बस वो रास्ता चुनिए जो आपको अंदर से आवाज दे, जो आपको एक्साइट करे, क्योंकि आपकी असली यात्रा तो अब शुरू हो रही है।